यूनिवर्स जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सरकार से। चलिए आज हम 7वें चरण के बिहार टीचर बहाली के बारे में जानते हैं, उसमें कमियां क्या है बिहार टीचर बहाली 7वें चरण के। तो सबसे पहले हम एक भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक कहावत जान लेते हैं। क्या है कहावत? अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। क्या है कहावत? अंधेरी नगरी चौपट राजा, टाके सिर भाजी टाके सिर खाजा। यहाँ सरकार अंधी है। जिस राज्य की सरकार अंधी होगी वहाँ की जनता भी अंधी ही है। क्या है कि वो खुलकर निकल नहीं पाते हैं, खुलकर आगे नहीं आ पाते हैं। अगर आप आगे आइएगा तभी तो सरकार बदलेगी, तभी तो आपकी अच्छी नियम लाएगी। ये बीपीएससी के तहत बहाली जो लाए हैं सरकार, वो बच्चों को ठीक है, जो बच्चे नए नए पास किए हैं, जो रेगुलेटरी से पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, वो बच्चे के लिए तो कोई छोटी परेशानी नहीं होगी, छोटी मोटी परेशानी होगी। जो बच्चे ये सब उम्मीद रखे हुए थे कि सीटेट पास कर दिए थे, स्टेट पास कर गए थे, बीटेट पास कर गए थे, और वो सोच रहे थे कि हमारी बहाली नियोजन द्वारा होगी, जो 2015-16 में पास किए हुए हैं वो बच्चे, और कोरोना काल में आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण वो बच्चे बाहर कमाने चले गए, कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। वो बच्चे को क्या होगा? अगर वो आएगा, तैयारी करेगा, उसकी जॉब, सबसे बड़ी चीज़ है कि उसकी रेगुलेटरी छूट गई, जो पढ़ने का जो उसका रेगुलेटरी है वो तो टूट गया उससे। उसका क्या होगा? फिर वो आएगा यहाँ, तैयारी करेगा, बाई द वे नहीं होगा तो क्या करेगा बच्चा? उसका प्राइवेट जॉब भी उधर छूट जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। तो उसके बारे में सरकार क्या सोचती है? सरकार सिर्फ अपने बारे में सोचती है। हाँ, यही बहाली मतलब कि बीपीएससी के तहत अगर बहाली अगले चरण में लेते, इससे बाद जो बहाली होती 8वें चरण की बहाली होती, उसमें बीपीएससी के तहत लेते सरकार, उसकी बहाली बीपीएससी के तहत करते, ताकि जो बच्चे हैं 16 में हैं, मतलब 15 में हैं, जो पास किए हैं स्टेट, मतलब कि है ना बीटेट सीटेट, उनकी तो बहाली हो जाती। उनकी उम्र ख़त्म हो रही है, स्थिति उनकी बढ़ते जा रही है, दिन पर दिन उनकी स्थिति खराब होती जा रही है। उस बच्चे के बारे में तो सरकार नहीं सोच रही है। और कर रही है बीपीएससी के तहत योग टीचर लाएंगे। योग मुख्यमंत्री यहाँ है तो ये नहीं है, योग मतलब कि है ना उप मुख्यमंत्री है तो ये नहीं है, नौवा फेल उप मुख्यमंत्री है, कहते हैं कि योग टीचर लाएंगे। अरे योग नेता लाइए तभी तो विकास होगा। योग नेता रहेगा तभी तो राज्य का विकास होगा। अयोग नेता रहेगा तो विकास कैसे होगा? कहेगा बीपीएससी के तहत। बीपीएससी के तहत ठीक है, टीचर के बीपीएससी के तहत बहाली कर रहे हैं, तो जनता को ये भी करना चाहिए कि जितने भी मतलब कि है ना राजनेता है वो सबको यूपीएससी के एग्जाम दे, फिर जनता द्वारा चयनित की जाएगी, अन्यथा उनको वोट नहीं दीजिए। दोहरी नीति यहाँ अपनाई जाती है जनता के तहत। हम हैं राजा हैं, हम मतलब कि नेता है, तो हम सभी जो करेंगे सो ही होगा, जनता कुछ नहीं है। वास्तविक बात, जनता जीरो है। क्या है कि हम उठकर खड़ा नहीं होते हैं, हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। इसीलिए जितने भी सीटेट स्टेट बीटेट पास है, सभी उठकर खड़ा होइए और अपना हक के लिए बोलिए कि हाँ मेरा हक है, नियोजन द्वारा बहाली लिया जाए। इससे बाद 8वें चरण की बहाली हो, ऑटोमेटिक है कि आप लीजिए बीपीएससी के तहत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चा एज खत्म हो रही है, जिसकी स्थिति खराब है, वो पास कब के कर चुके हुए हैं, वो बच्चे की स्थिति के बारे में क्या होगा? उसकी प्राइवेट जॉब छूट जाएगी, ये जॉब नहीं होगी, कैसी बहाली है सिर्फ टीचर की? अतुल प्रसाद जी और कहते हैं कि हाँ योग टीचर होगा, है ना। यहाँ उप मुख्यमंत्री जो खुद 9वें फेल है, वो कहते हैं कि नहीं योग टीचर होगा। भाई अपना योग्यता देखिए ना, आपकी योग्यता क्या है? 9वां पास है, फिर भी उप मुख्यमंत्री के पद पर है, आज सोचते हैं कि टीचर योग हो जाएगा। गरीब के बच्चे को सोचिए, इसमें कौन पिसाएगा? गरीब के बच्चा पिसाएगा, मारा जाएगा। कौन मारा जाएगा? गरीब के बच्चा मारा जाएगा, क्योंकि वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, कि अपनी स्थिति के शादी ब्याह हो गया, वो अपने फैमिली को संभाल रहा है, उसकी रेगुलेटरी, पढ़ने की रेगुलेटरी टूट गई हुई है,
फिर वो आएगा, तैयारी करेगा, उसकी जो जहाँ जॉब कर रही होगी प्राइवेट जॉब वो छूट जाएगी। उसकी जिम्मेदारी कौन ले रही है? सरकार कर रही है कि उसकी हम जॉब दिलाएंगे, अगर नहीं हो रही है तो ठीक है। बहाली नहीं कर रहे हैं कि बहाली नहीं कीजिए, ठीक है, भी अच्छी बात है, योग टीचर मतलब लाइए, बहाली हो, अच्छा बात है, लेकिन हाँ 8वें चरण में कीजिए ना। नियम लाए तुरंत लगा दिए, ऐसा क्या नियम है? आपके लिए भी नियम लगना चाहिए। यूपीएससी पास कीजिए तभी भी आप वोट प्राप्त करने का अधिकार है, नहीं पास कीजिए नहीं वोट प्राप्त करने का अधिकार है। आप इसको लागू करना चाहिए, तभी जनता में जागरूकता आएगी, विकास होगी, राज्य के विकास होगी, राज्य की स्थिति सुधरेगी। तो यहाँ स्टूडेंट लोगों को बगलाने का काम किया जाता है नेताओं द्वारा। हर साल, हर 5 साल पर बहाली हर साल में 2 बार लीजिए, 2 बार नहीं तो 1 बार लीजिए, कोई भी बहाली हो, 2 बार नहीं तो 1 बार लीजिए। ये पंचवर्षीय योजना, जब इलेक्शन का समय आएगा उस समय आप बहाली लीजिएगा, इलेक्शन से पहले, ताकि अपने वोट बैंक के लिए। जनता भी है, जात पात पर वोट देती है, ये हमारे जात का है इसको वोट दो, ये हमारे जात का नहीं है इसको वोट नहीं दो। अरे भैया, जात पात रखिएगा, जात पात पर वोट दीजिएगा तो यही स्थिति रहेगा, ऐसे ही होगी। इसमें गरीब तबके पिसा जा रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ेबिलिटी है तो ठीक है, उसकी परेशानी होगी। जो बच्चे एबिलिटी टूट गई हुई है, नहीं, जो बाहर कमा रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं या कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसका क्या होगा? उसके बारे में सरकार सोच नहीं रही। दूसरी बात, 1 से 5 के लिए तो अब सीट ठीक है 80,000 के लगभग दे दिए, ठीक है। 6 से 8 वाले को सीट काहे नहीं दी है? उसका सीट का क्या हुआ? वो सीट खा गए। बच्चे में हम सभी को एक साथ होकर जोर उठाना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि हाँ इसमें सीट बढ़ाना चाहिए। उसकी सीट तो है तो ये नहीं है, सन्नाटा 1745 है, वो विशेष टीचर के लिए है, तो 0 सन्नाटा 6 से 8 में कहते हैं प्रमोशन द्वारा, ठीक है, प्रमोशन द्वारा कुछ सीट रख लीजिए ना। कुछ सीट में जैसे 45,000 के लगभग सीट उसमें खाली है 6 to 8 में, उसमें से कुछ सीट रख लीजिए, 15,000 सीट अवेलेबल कर दिया प्रमोशन के द्वारा, प्रमोशन द्वारा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 30,000 पर आप तो बहाली कीजिएगा ना। तो यहाँ सीट को खाने के चक्कर में है। दूसरा बात कि जो टीचर है, जो पढ़ा रहे हैं, फिलहाल जो टीचर है, नियोजित टीचर है, उनको भी एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसी में एग्ज़ाम लिया जाएगा, साथ ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्योंकि उसको बिहार राज्य के तहत बहाली बीपीएससी के तहत बहाली लीजिएगा, ताकि पेमेंट उसको बढ़ाया जा सकता है, पेमेंट बढ़ा कर दिया जा सके। तो उसके जो ऐसे विद्यार्थी 3 लाख हैं, सी टेट बी टेट स्टेट पार्ट, टोटल विद्यार्थी 3 लाख के लगभग है, 2.5 लाख नियोजित शिक्षक है, टोटल हो गई कितनी? 5.5 लाख, ठीक है। बाई द वे 80,000 सीट है 105 में, 1 से 5 में 80,000 सीट है। अगर नियोजित शिक्षक 10,000 अगर मान लिए कि वो पास हो रहे हैं, उधर से 70,000 मान लिए टीचर लोग पास कर रहे हैं, तो 10,000 तो फिर इधर से सीट खाली होगी ना। तो उसको अलग क्यों नहीं आप ले सकते? अलग लीजिए, अलग से कीजिए, उसको प्रमोशन कीजिए। एक साथ ले रहे हैं, उसके भी सोच रहे हैं। जो टीचर नियोजित है उनका बेटा भी एक साथ एग्ज़ाम दे रहा होगा, उनकी बेटी भी एक साथ एग्ज़ाम दे रहा होगा, वो भी एक साथ एग्ज़ाम देगा। कैसी नीति है सरकार की? दोहरी चरित्र, ऐसी बहाली नहीं चलेगी। इसीलिए जितने भी सी टेट के, बी टेट, स्टेट पार्ट स्टूडेंट हैं, सभी अपने हक की लड़ाई मांगे, जोर कीजिए अपने हक के लिए, और कहिए कि ऐसी बहाली नहीं चलेगी। हाँ, बहाली कर रहे हैं ना, योग टीचर होना चाहिए, अगले बार आप बहाली लीजिए। जो पास अभी कर चुका है, जिसका यूज की एज ख़त्म होने वाला है, जिसकी स्थिति खराब है,
वो बच्चा सोच रहा था कि नियोजन द्वारा हमारा नियोजन होगा, मेरा हो जाएगा। देखिए इसमें होता है, अच्छे गरीब बच्चे, अधिक अच्छे जितने भी गरीब बच्चे हैं बहुत अच्छे मार्क्स लाए रहते हैं, मार्क्स लाते हैं, नियोजन द्वारा उनकी बहाली हो जाती है। ऐसे है, रेगुलेटरी तो उनकी पढ़ाई की टूट गई हुई, कहीं वो जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, अपने फैमिली में व्यतीत, उसकी पढ़ाई से तो दूरी हट गई, रेगुलेटरी टूट गई, उस बच्चे को कितनी परेशानी होगी, फिर आएगी तैयारी करेगी, उसके घर की स्थिति क्या होगी, सरकार उसकी मुआवजा देगी? नहीं देगी ना। योग टीचर लाइए, योग टीचर लाइए, जहाँ सरकार योग है तो ये नहीं है, योग टीचर लाइए। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी हैं, वो खुद बोलते हैं, उनकी बोली में त्रुटि हो जाती है, वो कहते हैं योग टीचर, आप अपने सुधरिए ना। स्थिति बहुत खराब हो रही है बिहार की स्थिति, विशेषकर टीचर बहाली में। अब बच्चे भी है, कुछ बच्चे मन धारण किए हुए हैं कि ये चलो मतलब कि है ना जो बहाली हो रहा है, अरे भैया आप अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरे के बारे में सोचिए, हमेशा दूसरे के बारे में सोच के चलिए, तभी देश की विकास होगी। अपने बारे में सोच के चलिएगा, देश का कभी, राज्य का कभी विकास नहीं होगी, कुछ आपकी फैमिली का ही विकास नहीं होगी। अपने एक फैमिली दूसरी फैमिली को अगर सहयोग नहीं कीजिएगा तो कभी भी विकास नहीं होगी। अगर एक फैमिली को सहयोग दूसरी फैमिली कर रहा है तभी हमारे फैमिली का विकास, हमारे गाँव का विकास होगा, हमारे राज्य का विकास होगा, तभी हमारे देश का विकास होगा। इसीलिए दूसरे के बारे में भी, दूसरे स्टूडेंट के बारे में भी सोचिए, अपने बारे में भी नहीं सोचिए, उनके भविष्य में बारे में भी सोचिए। जो बच्चे की मतलब एज ख़त्म हो रही है बच्चे की, जो बच्चे से रेगुलेटरी पढ़ाई में उसकी रेगुलेटरी टूट गई है, कहीं प्राइवेट जॉब कर रही है, वो आएगी, उसके एग्ज़ाम होगा, बाय द वे हो जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो उनकी क्या होगी। जब तक 8वें फेज की बहाली होगी, 8वां फेज तो फिर पंचवर्षीय योजना के तहत आएगा, मतलब सरकार की जब मथी होगी, इलेक्शन होगा तभी आएगा, तब तक लिए उसकी एज ख़त्म हो गई रहेगी, वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। लागू अगर नियम किए हैं अच्छी बात है, पर साल में प्रत्येक साल आप बहाली लीजिए, और नहीं तो ये बीपीएससी के चोला उतार के फेंक दीजिए। बीपीएससी का चोला उतार कर फेंक दीजिए टीचर बहाली में, नहीं तो आपको प्रत्येक साल आपको बहाली लानी होगी बीपीएससी के तहत। जैसे बीपीएससी पीसीएस की बहाली लाती है, प्रत्येक साल लाती है, जो सीट हो 500 हो 200 हो जो सीट है बहाली लाती है, वैसे ही टीचर बहाली भी प्रत्येक साल लानी है, नहीं तो इसका चोला उतार कर फेंक दीजिए। सपोर्ट कीजिए, जितने स्टूडेंट हैं एक दूसरे से एकजुट हुई और इस पर विरोध कीजिए इस बहाली का, अन्यथा आप लोग जानिए पछताइएगा। इसीलिए सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को, और विशेषकर 6 to 8 में सीट बढ़ाने के लिए भी सपोर्ट कीजिए, सीट बढ़ाइए, बोलिए कि बीपीएससी में 6 to 8 में सीट बढ़ाया जाए, क्योंकि सीट बहुत खाली है, 45,000 सीट खाली है, कम सीट खाली है। बहाली कितनी पर हो रही है, प्रमोशन द्वारा बहाली होगी। बाकी जो बच्चा 55 लगभग 60 से 65 हज़ार बच्चा जो 6 to 8 में पास है, ऐसे 2022 के आंकड़े के अनुसार इधर बढ़ा है, तो मान लीजिए कि 70 से 75 हज़ार बच्चा पास होगा 6 to 8 में, उसका कैरियर का क्या होगा, उसके भविष्य के बारे में सरकार नहीं सोच रही है। 6 to 8 वाले के भविष्य के बारे में, उसके भविष्य के बारे में भी सोचा जाए ना, सीट बढ़ाया जाए। सरकार को क्या कह सकते हैं, हमारे राज्य का यही है, जात पात की राजनीति, जात पात की चोला उखाड़ कर फेंक दीजिए। हाँ, आप अगर योग है उससे आगे बढ़ने का काम कीजिए, आप बढ़ने का काम कीजिए, आप सुधारने का काम कीजिए कि हाँ जात पात की राजनीति खत्म हो। हम लोगों का कर्तव्य है कि जात पात की राजनीति खत्म हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक बोलता है 4 उसको चुप करा देता है, 4 क्या मतलब 96 उसको चुप करा देता है, 4 बोलता है तो 96 चुप करा दिया। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं।